तो चलिए हम एनालाइज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में कि अगर आपके सोनोग्राफी में सिंगल नोडुल डायग्नोस्ड हुआ है और ये नॉन नोडुल है, मतलब एफएनएसी में पाया गया है कि ये बेथेस्डा क्लास 2 सिस्टम में ही आता है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सर्जरी में होने वाले जो रिस्क है जैसे ब्लड लॉस, आईसीयू स्टे और सर्जिकल मार्क, इनसे बचने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है माइक्रोवेव एब्लेशन में। माइक्रोवेव एब्लेशन में एक छोटी सी नीडल द्वारा नोडुल को अंदर से पिघलाया जाता है और धीरे धीरे इसका साइज श्रिंक होने लगता है। ओवर द टाइम पीरियड हम इसको सोनोग्राफी की तरह स्टडी करते हैं और जितने भी अवेलेबल स्टडीज़ है जो जापान और कोरिया में हुए हैं उनसे पता चला है कि ओवर द टाइम पीरियड जैसे 6 मंथ टू 9 मंथ के इंटरवल में इसका साइज़ लगभग 70 to 80% तक कम हो जाता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर नोडुल का साइज़ 6 सेंटीमीटर से कम है तो इसमें रिजल्ट भी काफ़ी आता है। कुछ पेशेंट्स में सेशन रिपीट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन द साइज़। माइक्रोवेव एब्लेशन ये पूरा ट्रीटमेंट जो होता है लोकल एनेस्थेशिया में किया जाता है। पूरे प्रोसीजर में पेशेंट अवेक रहता है और एक छोटे से सुई द्वारा बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी स्कार मार्क के ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसीजर के 2 घंटे बाद ही पेशेंट कंप्लीटली जब रिलैक्स है तब डिस्चार्ज लेके घर जा सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन में जिसमें पाया गया है कि सोनोग्राफी में आपके थायराइड में सिस्ट है। सिस्ट हम एस्पिरेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एस्पिरेट करने के बाद कुछ दिनों के अंतराल में ही ये सिस्ट फिर से भर जाता है और सेम साइज़ के हो जाता है। इसीलिए सिस्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। सिस्ट एस्पिरेट करने के बाद हम उसमें इथेनॉल से एब्लेट कर देते हैं। ये इथेनॉल अंदर 15 या 20 मिनट रखने के बाद उसको हम फिर से रीएस्पिरेट कर सकते हैं। इससे सिस्ट की लाइनिंग्स रहती है वो डैमेज हो जाती है परमानेंटली और सिस्ट श्रिंक होने लगता है। ये भी डे केयर प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर के 1 घंटे बाद ही पेशेंट घर जा सकता है और घर से आराम से रिकवर कर सकता है। इसमें यूज़ होने वाला इथेनॉल 99.9% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है। और अगर सिस्ट रिपीट होता है कुछ पेशेंट में, हालांकि इसका एक सेशन के बाद साइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, तो ये प्रोसीजर सेम टाइप से रिपीट भी किया जा सकता है क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर। अब हम आते हैं थर्ड सिचुएशन में जिसमें मल्टीपल सॉलिड सिस्टिक एरियाज़ हैं। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे सिस्टिक एरिया को हम एस्पिरेट करके इथेनॉल से एब्लेट कर देते हैं और जो सॉलिड पार्ट रहता है उसको फिर हम माइक्रोवेव एब्लेशन से ट्रीट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर सेम एज़ बिफोर सॉलिड या सिस्टिक को जैसे हमने ट्रीट किया, पूरा प्रोसीजर डे केयर होता है, पूरा लोकल एनेस्थेशिया में होता है। इसमें भी कोई स्कार नहीं रहता है। डिपेंडिंग ऑन कि साइज़ कितना है, कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व है, इसमें सेकंड सेशन लग सकता है। अगर थायराइड लोब एक साइड का इनलार्ज है तो ट्रीटमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि हम उस साइड की कंप्लीट नसें ब्लॉक कर सकते हैं। अगर थायराइड का इनलार्जमेंट दोनों साइड की नसें में इनलार्जमेंट है और काफ़ी बढ़ गया है तो इसका इलाज अपन 2 सेटिंग में कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट सेटिंग में एक साइड का लोब्यूल का एम्बोलाइजेशन करें और सेकंड सेटिंग में दूसरे साइड का एम्बोलाइजेशन करें। कोशिश हम ये करते हैं कि एटलीस्ट एक आर्टरी प्रिजर्व करें ताकि जो बाजू में पैराथायरॉयड ग्लैंड रहती है उसका ब्लड सप्लाई चालू रखे। ये एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट भी कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हॉस्पिटल स्टे कम से कम 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता है और इसमें भी कोई स्कार नहीं होता है। एम्बोलाइजेशन काफ़ी फास्ट रिस्पांस देता है। जितना थायराइड का साइज़ बड़ा है उतना रिस्पांस फास्ट आता है और थायराइड का साइज़ जल्दी श्रिंक होने लगता है। एनी साइज ऑफ थायराइड वी कैन ट्रीट विदाउट एनी सर्जरी, आइदर विथ माइक्रोवेव एब्लेशन और सिस्ट एस्पिरेशन और एम्बोलाइजेशन। तो बस अभी डरना नहीं है। अगर आपका थायराइड इनलार्ज्ड है और आपको सर्जरी नहीं कराना है तो आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या इस चीज़ का इलाज बिना किसी सर्जरी से, बिना किसी टाँके के, बिना किसी आईसीयू स्टे के किया जा सकता है। तो डेफिनेटली हाँ।